नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वॉइस वर्ल्ड में। आपने कई साई-फाई फिल्मों में हवा में उड़ती हुई कार देखी होंगी। अभी तक ये सिर्फ हमारी कल्पना होती थी, पर अब ये सब सच होने जा रहा है। आज हम ऐसे ही एक फ्लाइंग कार साइक्लोकॉप्टर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पानी के जहाज़ों में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली ये पुरानी तकनीक है। इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि ईवीटोल में ये तकनीक मुख्य है और ऑक्सिलरी propulsion सिस्टम के रूप में ट्रैक्शन प्राप्त कर रही है। इस तकनीक की मदद से साइक्लोकॉप्टर कॉम्पैक्टनेस, सटीक गतिशीलता और होवर से उड़ान तक की एक स्थिर ट्रांजिशन प्रदान करता है। इस वीडियो में मैं साइक्लोरोटर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की व्याख्या करूंगा और मैं प्रपल्शन सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा जो आपके भविष्य के डेली ट्रांसपोर्टेशन को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले फरवरी 1923 में जोनाथन एडवर्ड कैल्वल ने एक उपकरण पर पेटेंट के लिए आवेदन किया जिसे उन्होंने साइक्लोजाइरो कहा। इसमें पंखों के स्थान पर 2 पैडल व्हील जैसे अटैचमेंट के साथ एक हवाई जहाज का धड़ शामिल था। यह एक वर्टिकल टेक ऑफ और साइक्लोकॉप्टर विमान को उतारने के कई प्रयासों में से एक था। साइक्लोजाइरो प्रोटोटाइप की एक ऐतिहासिक विफलता के 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण था कि कई पार्ट्स का ना होना, दूसरा कारण भारी इंजन का होना और तीसरा कारण था बिजली स्रोत या एरोडायनेमिक्स का कम ज्ञान होना। हाल के वर्षों में कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी और हल्के पदार्थों, प्रपल्सन सिस्टम और बैटरियों में सुधार एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां पे हवाई जहाज यात्रा में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मदद से नई साइक्लोरोटर सिस्टम का निर्माण हुआ है और दुनिया भर में नए साइक्लोकॉप्टर विमानों के कई एक्सपेरिमेंट हो पा रहे हैं। ये तकनीक रोटरक्राफ्ट और फिक्स्ड विंग सिस्टम के लाभों को एक साथ जोड़ती है। एक साइक्लोरोटर में एक सेंट्रल रोटेशन एक्सिस के चारों ओर एक स्थिर गति से घूमने वाले कई पंख होते हैं। ये पंख कॉनरोड के एक स्वतंत्र रूप से घूमने वाले हब से जुड़े होते हैं। हब की एक एसेंट्रिक स्थिति में एक रेवोल्यूशन के दौरान एक पंख के अटैक के पिच कोण के पीरियोडिक चेंज का कारण बनती है, जिससे तुरंत एयर फ्लो बनता है और हवा में उड़ने का जोर पैदा होता है। रोटर के रोटेशन एक्सिस और हब के रोटेशन एक्सिस के बीच की दूरी थ्रस्ट मैग्नीट्यूड को निर्धारित करती है और फेरिफेरेबल डायरेक्शन में हब के रोटेशन एक्सिस की स्थिति रोटेशन एक्सिस के चारों ओर थ्रस्ट के डायरेक्शन को 360 डिग्री पर निर्धारित करती है। होवर में ब्लेड को उनकी रेवोल्यूशन के ऊपरी आधे हिस्से में एक पॉजिटिव पिच के लिए एक्टिव किया जाता है। निचले आधे हिस्से में एक नेगेटिव पिच में शुद्ध ऊपर की ओर एरोडायनेमिक फोर्स और अपोजिट फ्लूइड डाउनवाश को प्रेरित करता है, जिसकी मदद से यह हवा में स्थिर और ऊपर की ओर उड़ता है। ऑस्ट्रिया स्थित कंपनी साइक्लोटेक ने कई अलग अलग रोटर प्रोटोटाइप विकसित किए हैं और उनका परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। उनका एक प्रोटोटाइप है जिसमें कार्बन सिलेंडर 420 मिलीमीटर लंबा और 350 मिलीमीटर डायमीटर का है, जिसमें कार्बन से बने 5 ब्लेड भी हैं जो प्रति मिनट 3100 रेवोल्यूशन पर 25 किलोग्राम का अधिकतम जोर डेवलप कर सकता है। कंपनी इस तकनीक के लिए कई उपयोग करती है, जिसमें 1.2 मीटर बाय 1.2 यूनिट पर 4 प्रोपेलर के साथ 4 एयर टैक्सी की कंसेप्ट शामिल है। यह 40 मिनट की उड़ान समय के साथ 85 किलोमीटर एस्टीमेट सीमा और 150 किलोमीटर की क्रूजिंग स्पीड देती है। साइक्लोकॉप्टर डिजाइन में कई फायदे हैं, जैसे असाधारण गतिशीलता, प्रत्येक रोटर पर परिमाण और कर्षण की दिशा को तुरंत बदलने की क्षमता, एयरक्राफ्ट फुटप्रिंट एजिलिटी में कमी के द्वारा इंजन की गति कॉम्पैक्टनेस को बदलने के बिना वे बहुत तेजी से क्रॉसविंड और गस्ट पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। साइक्लोरोटर काफी प्रभावी तरीके से महत्वपूर्ण टेक ऑफ और लैंडिंग चरण के दौरान होने वाली इंटरफेयरिंग फोर्सेस को रेजिस्ट कर सकता है। साइक्लोकॉप्टर के सबसे बड़े नुकसानों में से एक ये है कि रोटर वजन वाहन के खाली वजन का एक महत्वपूर्ण अंश होता है। रोटर का वजन सीधे ब्लेड के वजन से संबंधित होता है, क्योंकि ये रेडियल फोर्स को नियंत्रित करता है जो कि साइक्लोरोटर पर प्रमुख स्ट्रक्चरल लोड होता है। साइकिल रोटर के लिए हल्के वजन के ब्लेड डिजाइन करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आउटवर्ड फोर्स बड़े ब्लेड डिफॉर्मेशन पैदा करने वाली ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कार्य करता है। यहाँ तक कि ब्लेड की स्ट्रक्चरल फेलियर भी पिछले अध्ययनों से पता चला है। बड़े बेंडिंग ब्लेड्स और टॉर्सनल डिफॉर्मेशन की वजह से थ्रस्ट के बनाने की क्षमता को कम करती है। ऑस्ट्रिया की कंपनी साइक्लोटेक ने अपने साइक्लोकॉप्टर को उड़ाने में सफलता प्राप्त की है। इस सफलता को देखते हुए कई और कंपनियों ने एयर टैक्सी में कई और मॉडल विकसित करना शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम भविष्य में फ्लाइंग कार का उपयोग अपनी डेली लाइफ में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।